जय जय सीताराम। भक्तों, आज चर्चा करते हैं अपन गोवर्धन पूजा की। गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर बुधवार को मनाई जाएगी 2025 इस वर्ष में। गोवर्धन पूजा से बहुत कई प्रकार के संकेत संदेश मिलते हैं। इसमें अन्नकूट का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान कृष्ण के द्वारा इंद्र के अभिमान को तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठा करके उसकी पूजा करवाई, गोवर्धन की पूजन करवाई। जब इंद्र ने प्रकोप किया, क्रोध किया, तो भगवान ने ग्वाल वालों की, अपने भक्तों की रक्षा के लिए सबसे छोटी उंगली के ऊपर गोवर्धन को उठाया। यानी प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करना है। प्रचुर मात्रा में अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। अन्नकूट का मतलब जब नया धान आता है ना, जैसे चोला है, मूंग है, बाजरा है, नई प्रकार की सब्जियां हैं, इन सबको एकत्रित इकट्ठा करके साग सब्जी को बना करके एक अन्नकूट का एक पर्वत सा बना दिया जाता है। भगवान के भोग लगाया जाता है और फिर सब मिल करके उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। एक पौराणिक कथा आती है, गोवर्धन पूजा अन्नकूट पर्वत है। ये हमें याद दिला देता है कि इंद्र के प्रकोप से भगवान ने हमारी रक्षा की और गोवर्धन को उठा करके रक्षा की। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें शांति, धैर्यता और भगवान के प्रति अपने आप को समर्पण करना चाहिए। इंद्र के प्रकोप से कहीं अधिक प्रकृति को मानना हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा उद्देश्य है। गोवर्धन की पूजा भी इसीलिए कहा जाता है कि इसमें गौवर्धन होता है, गौ के वंश की वृद्धि भी बताई जाती है इसके अंदर। और अन्नकूट का मतलब भी यही है, सब प्रकार के अन्न को एक जगह बना करके इकट्ठा करके भगवान के भोग लगाएं और अन्नकूट का सेवन करें। इसे गोवर्धन पूजा के नाम से, गायों की पूजन के नाम से गोवर्धन का विशेष रूप से पूजन होता है। हमें भी यही करना चाहिए। गाय के गोबर से गोवर्धन का निर्माण आप प्रत्येक अपने अपने घर के बाहर लगाएं, अथवा कोई आपके आसपास में मंदिर है, कॉलोनी में है, तो उनको वहाँ सब एकत्रित इकट्ठा होकर के शाम के समय में मालाएं हैं, पुष्प है, दीपक है, गन्ना है, फल है, इन सब चीज़ों को उनके अर्पण करके एक उत्सव के रूप में, एक जो आपके वंश की वृद्धि करने वाला, गौ के वंश की वृद्धि करने वाला जो नंदी होता है, जो वृषभ होता है, छोटा बच्चा होता है, उसको वहाँ ऊपर चलाया जाए, घुमाया जाए, तालियाँ बजाई जाए और विशेष रूप से आरती करके उत्सव मनाया जाए। ये एकता का, संगठित होने का, सारे समाज को एक जगह इकट्ठा करने का भी बहुत बड़ा ये संदेश जाता है देश के लिए। दर्शकों, इसी के साथ में जय जय सीताराम।